अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं और आज आपकी जगह यह गुलाम भेष बदलकर गश्त पर चला जाए, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। कमीनी, बदसात, धोखेबाज, अगलू, बदमिजाज, शैतान, गायन, धोखेबाज, बदसात, धोखेबाज, बदरू, बदमिजाज, शैतान, डायन, कमीनी, बदसात, धोखेबाज, कमीनी, बदसात, शैतान, डायन, चुड़ैल, धोखेबाज, बदरू, बदमिजाज, चुड़ैल, डायन, जलील, कमीनी, बेशर्म, बदसात, चुड़ैल, गायन, कमीनी। अरे भाई, ये इसे क्यों मार रहा है? पता नहीं। बिरादर, ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? इसके मुताल्लिक तुम कुछ जानते हो? नहीं मुसाफिर, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा रोज ही होता है, लोगों को ये सब देखने की आदत हो गई है, इसलिए उससे कोई नहीं पूछता। कोई तो वजह होगी। आखिर ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? सच कहा तुमने मुसाफिर, लेकिन हर आदमी अपने कामों, अपनी मुश्किलों में इतना उलझा हुआ है कि किसी को क्या जरूरत है कि कोई उसे पूछे। आखिर वो उसे कब तक मारता रहेगा? जब तक वो खौफनाक आवाज नहीं आएगी। खौफनाक आवाज? हाँ, मार खाते खाते घोड़ी के मुंह से कुछ आवाज निकलती है और मारने वाले नौजवान का हाथ वहीं रुक जाता है। बदरू, बदमिजाज, शैतान, गायन, गायन, चुड़ैल। तुझे अपने अल्लाह की कसम है, बस तू 40 छड़ियां पहले ही मार चुका है, अब और छड़ी न मार। रहम कर, मुझ पर रहम कर, रहम कर मुझ पर, रहम कर, रहम कर मुझ पर। क्या देख रहे हो तुम लोग? दफा हो जाओ, यहां से दफा हो जाओ। चले जाएंगे, हम यहां पहली बार आए हैं। तो इसीलिए मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं इस हराम जादी को क्यों मार रहा हूं? इसीलिए? नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जाओ यहां से, चले जाओ मुसाफिर। मुसाफिर तो जहां भी जाते हैं वहां के रहने वाले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ये कैसा शहर है, कैसी जमीन है जहां के बाशिंदे अल्लाह के मुसाफिर बंदों की खिदमत करना तो दूर, मोहब्बत से पेश भी नहीं आते। शायद यह बेमुरव्वत और बेदिल लोगों का शहर है। नहीं नहीं मुसाफिर, नहीं। यहाँ के बाशिंदे खुश अखलाक और मोहब्बत वाले हैं। सिर्फ एक मैं ही बदतमीज और बद इखलाक इंसान हूं। मैं जो लोगों के साथ बद अखलाकी से पेश आता है, बदसलूकी से पेश आता है। लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं था। तो फिर अब ऐसा क्यों हो गया? हमें बताओ बिरादर अजीज, हमें बताओ बिरादर अजीज। मुझसे ना पूछो मुसाफिर, मुझसे ना पूछो मुसाफिर। हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। जाहिर में तुम एक सख्त इंसान नजर आ रहे हो,
लेकिन दिल से तुम एक नरम दिल और मोहब्बत वाले इंसान हो। बताओ तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? मेरी कहानी सुनकर क्या करोगे? पूछा जो हाल तो आंसू निकल पड़े। यकीनन तुम्हारा दिल इतना दुखी और बेसहारा है कि उसे जरा सा रोने का सहारा मिला और रोने लगा। तुम्हारे ये आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी की कहानी आंसुओं से भरी हुई कहानी है। वो हमें जरूर सुनाओ। जो गुजर चुकी है उसे सुनाने से क्या फायदा मुसाफिर, क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो बदल नहीं सकती ना मुसाफिर, नहीं बदल सकती ना। तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती, तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर सुनने वालों की जिंदगी आंसू बहाने से बच सकती है, उन्हें फायदा पहुंच सकता है। इसलिए ऐ शिकस्ता दिल नौजवान, ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। होना तो ये चाहिए कि इंसान जब तक जिंदा रहे इंसानों की भलाई करता रहे। मर जाए तो मरने के बाद भी उसकी बातों से, उसकी कहानियों से इंसानियत के अंधेरे रास्तों में बुझे हुए चिराग रोशन हो जाए और उस तजुर्बे की रोशनी में भटके हुए इंसान भी अपनी मंजिल को पहचान ले। याद रख ऐ मगमून नौजवान, इंसान को संदल चंदन की तरह होना चाहिए। जला दो तो खुशबू आए, काट दो तो खुशबू आए। तुमने सच कहा है ए अजनबी मुसाफिर, तुमने सच कहा है। तुम्हारी हर बात मेरे दिल में उतर गई है। तो मेरी एक इल्तिजा है तुमसे, कल तुम बगदाद के खलीफा शाह हारून रशीद के दरबार में जाओ और वहां सबको अपनी कहानी सुनाओ। जरूर मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी अजीब और गरीब हैरत अंगेज कहानी सुनकर सबके दिल दहल जाएंगे। जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए, दिल। मैं जरूर चाहूंगा अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा मुसाफिर। ऐ बगदाद के अजीम इंसान, खलीफा वक्त हारून रशीद, अमीरुल मोमिनीन, मेरी कहानी अजीबो गरीब हैरत अंगेज कहानी है जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए, मुझ जैसा। मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत मेरा बर्बाद खानदान है और उस बर्बाद खानदान में से अब सिर्फ मैं बचा हूं, मैं। यही मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत है। शहर बसरा के रईस इब्ने रईस शेख नुमानी, साहिब जायदाद अमीर का मैं बड़ा बेटा जिशान अहमद, मुझसे छोटा मेरा भाई इमरान जिसकी उम्र 18 साल थी और एक छोटी बहन मासूमा जिसकी उम्र 15 साल थी। मां बाप बूढ़े हो गए थे, इसीलिए जायदाद का सब काम मैं ही संभालता था। छोटा भाई दिनों दुनिया की तालीम हासिल कर रहा था। जिस उस्ताद से मैंने इल्म हासिल किया वो रूहानी आमिल भी थे और उनकी बेटी आबिदा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पसंद। मेरे माँ बाप आबिदा के माँ बाप के यहां मेरी शादी का रिश्ता लेकर गए तो आबिदा ने जब मेरे माँ बाप को अपने घर में आते हुए देखा तो वो खुशी से भागकर इसकी इत्तला देने अपने माँ बाप के पास गई।
जान, अब्बा जान, अम्मी जान। क्या बात है बेटा? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। खुशी की बात है, वो आए हैं। कौन? कौन? वो कौन? आपके शागिर्द के वालिदैन। ओह, ज़ीशान के वालिदैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। खुशामदीद। चलिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शुक्रिया। जहे नसीब कि आपके मुबारक कदम हमारे गरीब खाने में आए। हमारी बेटी आबिदा कहाँ है? आबिदा बेटी, देखो तुम्हारी खाला जान तुम्हें याद कर रही हैं। अभी तो यही थी, उसी ने आप लोगों के आने की खबर दी। अरे बेटी, कहाँ हो तुम? बावर्ची खाने में हूँ, शरबत बना रही हूँ अब्बा जान। अरे जल्दी जाओ बेटा, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मेरे भाई। ये शक्कर तो मैं खा नहीं सकता, मुझे तो मिठाई खिलाओ, शादी के लड्डू। अब जाओ। डांटिए मत भाईजान। अपने सर को दुपट्टे से ढक रखा है ना? हाँ भाईजान। अब जाओ, जल्दी जाओ। नजर न लगे, माशाअल्लाह लाखों में एक है मेरी बहन। क्या जोड़ा है, ईशान अहमद और आबिदा रशीद। रईस शहर, शेख खानदान की बहू बनेगी मेरी बहन। तो फिर हम अपनी बहू बेगम को लेने कब आए? हम शादी की तारीख और दिन तय करने आए हैं। आप जो शादी के लिए दिन और तारीख तय करेंगे, वो हमें मंजूर है। आमिल आमिल आमिल, यही है वो आमिल कामिल रूहानी जलाली जिसके मुजदाहिन का जिस्म जला दिया था। आज तक मेरी रूह बिना जिस्म के भटक रही है। अब मैं इस आमिल कामिल जलाली से बदला लूंगी, इंतकाम लूंगी मैं। ए जादूगरनी मरिखा, आज 5 साल से मेरी रूह बिना जिस्म के भटक रही है। मुझे एक खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म चाहिए। मिल जाएगा ए बदरूह डायन। कब मिल जाएगा? तू झूठ बोल रही है, मुझे धोखा दे रही है, अपना मतलब निकाल रही है। 5 साल से तू अपने मानने वाले ग्राहकों के लिए हर बुरे से बुरा काम मुझसे करवा रही है, और 5 साल से मैं तेरे हर बुरे से बुरे काम को अंजाम देकर हर शरीफ इंसान को नुकसान पहुंचा रही हूँ, सिर्फ इस लालच में कि एक दिन तू मुझे किसी खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दे देगी। उस हसीन जिस्म में समाकर मैं पूरी डायन बन जाऊंगी। मर्दों, औरतों और बच्चों के कलेजे खाऊंगी। जिस आमिल कामिल ने अपने रूहानी इल्म से मेरा जिस्म जला दिया था, उस आमिल से मैं बदला लूंगी। तुझे उस बदले तक पहुंचाने के लिए ही मुझे इतना वक्त लगा है, और अब वो वक्त आ पहुंचा है जिसके इंतजार में मैंने 5 साल एक एक दिन गिन गिन कर काटे हैं, क्योंकि मुझे भी उसी आमिल कामिल से बदला लेना है। मेरे जादू को वो अपने अल्लाह के नाम पर, अपने अल्लाह के कलाम से बेकार कर दिया करता है। इसलिए तेरा और मेरा मकसद एक है, हम दोनों की मंजिल एक है।
ये देख, देख इसे। ये जो बातें कर रहे थे मैं वो सब सुन सकती हूँ। मेरे जादू में इतनी ताकत है कि अगर मैं इस जादुई आईने को हुक्म दूं तो मेरा जादुई आईना ये मंजर मुझे दोबारा दिखा सकता है, ये बातें सुना सकता है। ए मरी खा जादू करनी, मुझसे अपने जादू की तारीफ ना कर। ये तमाशा ना दिखा, मेरे मतलब की बात कर। तेरे मतलब की बात ये है बदरूह डायन कि शेख नुमानी का बेटा जीशान उस्ताद आमिर कामिल की बेटी आबिदा से निकाह करने जा रहा है, मगर अब उसका निकाह उस्ताद आमिर कामिल की बेटी आबिदा से नहीं, तुझसे होगा। मुझसे? मुझसे कैसे हो सकता है? यही तो मेरी जादूगरी का कमाल होगा। तू जीशान की बीवी बनकर वो सब काम करती रहेगी जो आज तक तू एक बदरूह डायन बनकर करती आ रही थी। एक खूबसूरत औरत के जिस्म में समाकर तू बड़ी खूबसूरती से दुनिया वालों को धोखा देगी। दुनिया वाले तुझे इंसान समझेंगे और तू इंसानों के जिंदा या मुर्दा कलेजे खाकर अपनी डायन शैतानी रूह की भूख मिटा सकेगी। एक खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दूंगी तुझे, हसीन जिस्म। तो फिर वो जिस्म तू मुझे दे क्यों नहीं देती? बता कहाँ है वो जिस्म? चल आ तुझे बताती हूँ। कोहिस्तानी किले की शहजादी है शरारा गुल। 20 साल पहले शादी की रात को ही मर गई। मैंने अपने जादू की ताकत से इस लाश को यहाँ लाकर कैद कर लिया। जा जा ए बदरूह बदशक्ल डायन, इस खूबसूरत शहजादी शरारा गुल के जिस्म में जाकर समा जा। हसीन जिस्म में समाकर शरारा गुल बन जा। खबरदार शरारा गुल, खबरदार। दुनिया के सामने ऐसे खौफनाक तरीके से मत हंसना, वरना तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। और रूहानी इल्म, अल्लाह वालों से दूर रहना, वरना उन्हें फौरन पता चल जाएगा, वो तुम्हें पहचान लेंगे।
ऐ मेरे खालिक, साहिरा मर्रिख्वाह, अब क्या हुक्म है मेरे लिए? पुरानी नहर के पास एक बाग है। उस बाग का मालिक ज़ीशान है। बाग में जहां फूल कम और कांटे ज्यादा हों, तू वहां ऐसे जाकर गिरना कि तेरे जिस्म पर कांटे ही कांटे चुभ जाएं। तू तो बदरूह है, तुझे कांटों से कोई तकलीफ नहीं होगी। तेरी मदद को ज़ीशान जरूर आएगा। बस बाकी तू औरत है, एक गंदी बदरूह मक्कार औरत। मर्द को कैसे काबू में करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। उस भोले भाले शरीफ नौजवान ज़ीशान के हाथों से अपने जख्मी शरीर से कांटे निकलवाते हुए अपने हुस्न और नजरों के तीरों से उसे जख्मी कर देना। बस बाकी का सारा काम अपने आप हो जाएगा। ज़ीशान, मेरा महबूब ज़ीशान। ज़ीशान, मेरे महबूब ज़ीशान, आइंदा जुम्मा को 7 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। मेरे अब्बा जान, मेरी अम्मी जान और मेरे भाईजान तो इतना खुश है कि बयान नहीं कर सकती। भाईजान? ये भाईजान कहाँ से टपक पड़े? तुम्हारे घर में तो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। वो तो घर में ही रहते हैं। तो आप कहाँ हैं हुजूर? आहा, देख लिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी शक्ल आपकी बहन की शक्ल से हूबहू मिलती है। शुक्रिया दुल्हे मियां, क्या आपने अपने साले मियां को पहचान लिया? देखिए भाईजान, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं कई मर्तबा आपके घर आया, आबिदा से, अब्बा जान से, अम्मी जान से, सबसे मुलाकात हुई, लेकिन आपके दीदार कभी नहीं हुए। दरअसल मैं बावर्ची खाने में रहता हूँ, वही का काम संभालता हूँ। कभी कभी मेरी बहन आपकी याद में, आपके ख्याल में गर्क हो जाती है, तवे पर रोटी डालकर भूल ही जाती है। मैं तो उन्हें याद दिलाता हूँ कि तवे पर रोटी डाल रही है। ज़ीशान भाई को फिर कभी याद करना। यही हाल मेरा भी है। जानती हूँ, अब्बा हुजूर हर वक्त मुझसे कहते रहते हैं कि ज़ीशान मियां, तुम्हारा काम में ध्यान ही नहीं रहता, हमेशा आबिदा के ख्यालों में डूबे रहते हो। अम्मा, अभी तो शादी होने वाली है, फिर आबिदा यहीं रहेगी तुम्हारे साथ। यहाँ तो आबिदा उसके साथ है। उसकी मोहब्बत के सामने मेरे हुस्न का जादू नहीं चलेगा। ये हुस्न का जादू फिर किसी दिन चलाना, और देखती रही मेरी जान का दुश्मन आबिदा का भाई तोता जान बैठा हुआ है। लानत है तुझ पर तोते, तू तिलिस्मी तोता होकर उस मामूली से तोते से डरता है। अब दोनों ही गंदे रूह है, इसलिए अल्लाह वालों से डरना चाहिए हमें। हाँ। मुझे कुछ गंदी रूहों की बदबू आ रही है, अब यहाँ से चल देना चाहिए। तुम्हारे भाईजान तो बहुत वहमी है। नहीं, ये वहमी नहीं है,
जो कुछ भी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। मेरे अम्मा जान ने मेरे भाईजान को भी बहुत से वजीफे और अमल सिखा रखे हैं। चलो चलते हैं। अब तुम और तुम्हारे भाईजान कह रहे हैं, फिर तो जाना ही पड़ेगा। आओ। ज़िशान, मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। अपना और जादूगरनी मर्रिखाह का इंतकाम लेकर रहूंगी। चलें? बदरू, शरारा गुल, अब तू ज़िशान की फिक्र कर, ज़िशान की। अब वो जब भी तुझसे मिलेगा, तेरे इस गंदे हुस्न के जाल में मुश्किल से फंसेगा। और उस आमिल कामिल की फिक्र कर। अगर उस आमिल को पता चल गया कि तेरी बदरूह को जिस्म मिल गया है, तो तेरे इस जिस्म शरारा गुल को वो फिर से खत्म करने की कोशिश करेगा। और अभी तो तुझे ज़िशान की बीवी बनना है। याद रख, उस ज़िशान के पास उस आमिल का, उसके अल्लाह के कलाम का एक तावीज है। जब तक वो तावीज उसके पास रहेगा, तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। मैंने तेरे लिए एक पुराने महल का इंतजाम किया है। जो बाहर से दिखने में महल है, पर अंदर से उजाड़ है, भयानक है। वहां कोई नहीं जाता, वहां लोग जाने से डरते हैं, वहां कोई नहीं रहता। सिर्फ चुड़ैलें रहती हैं, तो जैसी डाइनें रहती हैं, जो कि तेरी पुरानी सहेलियां हैं। बस बस वही जगह मुझे चाहिए। मैं वहीं जाऊंगी और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने शिकार को खाऊंगी। आज अंधेरी काली रात है। अभी मैं अपना शिकार तलाश करने जाती हूँ। बेटे अकरम, और लो और खाओ। नहीं फूफी जान, बस। अरे खाइए ना अकरम भाईजान। अरे
रुक जाओ। रुक जाओ ऐ शरीफ नौजवान, रुक जाओ। क्या बात है? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कैसी मदद? क्या हुआ आप? कौन है आप? मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। अंधेरी रात है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, लेकिन इतनी अंधेरी रात गए आप अकेली कहाँ से आ रही हैं? मैं शहर से आ रही हूँ। रास्ते से भटक गई और यहाँ पहुँच गई। चलते चलते थक गई थी तो यहाँ खड़ी हो गई कि शायद मेरी किस्मत से कोई मेरी मदद को आ जाए, और आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना है इतनी अंधेरी काली रात में भूत, चुड़ैल, डाइन, जिन आदि मिल जाते हैं। हाँ, ये सच है। ये सब झूठ है, वहम ऐसी बातों का। गंदी रूहों का कोई वजूद नहीं होता। मुझे खुशी है कि ऐसी बातों पर आपको यकीन नहीं। मुझे अपने घर तक जाने के लिए आप जैसे ही शरीफ और बहादुर नौजवान की जरूरत थी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। कहाँ रहती हैं आप? पुराने महल में। पुराने महल में? लेकिन पुराने महल में तो कोई नहीं रहता। आप सही फरमा रहे हैं। मेरा मतलब है पुराने महल के पास, उससे बस थोड़ा ही आगे रहती हूँ। अच्छा चलिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। आइए हम इस तरफ से चलें। ये रास्ता मुख्तसर है। आप रास्ता जानती हैं? हाँ, लेकिन अकेली होने की वजह से डर रही थी। अब आप जो साथ में हैं, तो मुझे कोई डर नहीं। अच्छा चलिए। कैसी आवाज? अजीब सी, भयानक सी। अंधेरी रात है और भाईजान मेरे दोस्त कह रहे थे ज्यादा रात में घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। चुड़ैलें डाइनें घूमती फिरती हैं। यह अल्लाह वालों का दिया हुआ अल्लाह के नाम का ताबीज तुम्हें हर बला से महफूज रखेगा। क्या खबर है ऐ मेरे मुखबिर जिन? बुरी खबर है मेरे आका। बयान कर, जल्दी बयान कर। 5 साल पहले मेरे आका, जिस बदरूह डाइन का जिस्म तूने अपने रूहानी व जलाली इल्म से जलाकर खाक कर दिया था, अब उसी बदरूह डाइन को जादूगरनी मर्रिखा ने एक मरी हुई खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दे दिया है।
वो औरत कौन थी, उसकी तफसील बयां कर। वो औरत कोहिस्तानी किले की हसीन शहजादी शरारा गुल थी, जो कि एक खतरनाक जादूगरनी थी, जो कि दिन में इंसान बनी रहती थी और रात को वो नागिन बन जाती थी। शरारा गुल ने 20 शादियां की थी। जिस आदमी से वो शादी करती, पहले 7 दिन उसे खूब खिलाती पिलाती, उसके बाद शरारा गुल अपने मुंह से चिंगारियां निकालती। वो चिंगारियां बिस्तर पर गिरते ही फूल बन जाती। इसीलिए उस शहजादी का नाम शरारा गुल था। शादी की रात को सुहाग रात में ही अपने शौहर को नागिन बनकर डस लेती। किसी को भी ये राज मालूम नहीं था, सिर्फ जादूगरनी मरीखा जानती थी। और जादूगरनी मरीखा ने एक जादूगर सपेरे को शहजादा बनाकर उससे शादी करने के लिए भेजा। जब शरारा गुल ने बिस्तर पर मुंह से चिंगारियां निकाली, तो वो चिंगारियां बिस्तर पर गिरते ही फूल बन गई। और शरारा गुल नागिन बन गई। वो जादूगर सपेरा बड़ा जहरीला नाग बन गया और नाग ने उस नागिन को डस लिया। नाग के डसते ही शरारा गुल नागिन से इंसान शरारा बन गई। दुल्हन के लिबास में वो मर गई। वो जादूगर सपेरा शरारा गुल की लाश को उठाकर जादूगरनी मरीखा के तहखाने में लेकर आ गया और जादूगरनी ने शरारा गुल की लाश को 20 साल तक अपने कैद में रखा। और अब शरारा गुल के जिस्म में भटकती हुई उस बदरूह डाइन को दाखिल कर दिया। मेरे आका शरारा गुल 20 शादियां करके अपने 20 शोहरों को मार चुकी है। और अब अगर शरारा गुल ने 21वीं शादी की और अपने 21वें शौहर को भी मार डाला। शरारा गुल ने अगर 21वीं शादी कर ली तो अपनी ताकत के घमंड में किसी की भी परवाह नहीं करेगी। रोजाना अमीर, गरीब, मासूम, बेगुनाहों का खून बहाया करेगी। इसलिए ऐ मेरे जिन्न, इंसानों के खादिम, मुखबिर जिन्न, तू शरारा गुल और जादूगरनी को सुराही में या फिर शीशे के बर्तन में कैद करके ले आ। मुझे माफ कर मेरे आका, वो तेरी और मेरी हद से दूर है। जादूगरनी और शरारा गुल जहां रहती है वहां ऐसी हैसार बंधी हुई है कि उसे तोड़कर अंदर जाना मुश्किल है। अगर वो कभी तेरी या मेरी हद के अंदर से गुजरेगी तो तेरा ये वफादार गुलाम जिन उन्हें कैद करके ले आएगा। खैर तो है? क्या बात है? आज मैं आपके चेहरे पर फिक्र और परेशानी की परछाई देख रही हूँ। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह पर भरोसा रखिए अब्बा जान, वो जो भी करेगा ठीक ही करेगा। फिर भी
बताइए तो सही, ऐसी क्या बात है? आज से पहले मैंने आपको इतना परेशान और फिक्रमंद कभी नहीं देखा। परेशानी की बात तो यह है बेटी कि जिस बदरूह डायन को मैंने और तुमने अपने जलाली इल्म से जला दिया था, वही बदरूह डायन एक खतरनाक जादूगर औरत शरारा गुल के जिस्म में दाखिल हो गई है। और मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह के बंदों को नुकसान न पहुंचाए। अगर उसने नुकसान पहुंचाया तो जो इल्म आपने मुझे बख्शा है उसी से मैं उसको कैद कर लूंगी या फिर जलाकर राख कर दूंगी। शाबाश बेटी आबिदा, मुझे तुम्हारे इल्म पे पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि जो तुम कह रही हो वो तुम कर भी सकती हो। मैं चाहता हूँ कि शादी की तैयारी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लो। मैं चाहता हूँ कि चांद की 10 तारीख से पहले ही 5 तारीख को यह शादी कर दूं। आखिर इतनी जल्दी की वजह? आबिदा की शादी हो जाए, इसके बाद मैं उस बदरूह डायन शरारा गुल की शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए वजीफा पढ़ूं और अपना अमल शुरू करूं। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है बेगम कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने जीशान को जो ताबीज दी थी वो उसके पास है ना? जी हाँ, वो ताबीज जीशान ने अपनी जेब में रखा था। अब जीशान अगर यहाँ आए तो उससे कहना कि उस ताबीज को मोम जामे में लपेटकर लोबान की धुनी देकर अपने गले में लटका ले। आबिदा की शादी हो जाए, इसके बाद मैं उस बदरूह डायन शरारा गुल की शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए वजीफा पढ़ूं और अपना अमल शुरू करूं। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है बेगम कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने जीशान को जो ताबीज दी थी वो उसके पास है ना? जी हाँ, वो ताबीज जीशान ने अपनी जेब में रखा था। अब जीशान अगर यहाँ आए तो उससे कहना कि उस ताबीज को मोम जामे में लपेटकर लोबान की धुनी देकर अपने गले में लटका ले। तो वो ताबीज जीशान के पास नहीं है। जीशान ने वो ताबीज अपने होने वाले बहनोई अकरम को दे दिया है। इसीलिए उस रात अकरम शरारा गुल के तेज नुकीले दांतों से बच गया। लेकिन अब कोई नहीं बचेगा। आमिर, मैं और मेरी बदरूह डायन तुझसे बदला लेंगे। ऐ कोहिस्तानी किले की जादूगर शरारा गुल, बदरूह डायन के साथ हाजिर हो, हाजिर हो। ऐ पैकरे शरारा गुल, बदरूह डायन, आज तेरे लिए अच्छा मौका है। आज जीशान के पास हमारे दुश्मन आमिल कामिल का वो तावीज भी नहीं है। जा और उसे बेवकूफ बनाकर अपना दीवाना बना ले और उसे उस पुराने महल में लेकर आ। मैं उस पुराने महल को नजर का धोखा बनाकर नया आरास्ता पैरास्ता महल बना दूंगी। जाती हूँ।
और तू देख साहिरा मर्रखा, शरारा गुल का हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए अपनी मकसद की मंजिल तक पहुंच जाएगा। ज़िशान अब मेरे हुस्न की बिजलियों से नहीं बच पाएगा। अरे मोहतरमा, मोहतरमा, कोई है? मोहतरमा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मोहतरमा, अभी आया। मोहतरमा, घबराइए नहीं मोहतरमा, मुझे अपना हमदर्द समझिए। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। आप उठिए भी नहीं, मैं आपको उठाता हूँ। आपके जिस्म में तो कांटे ही कांटे चुभ गए। आप लेटे रहिए, ठहरिए, आप घबराइए नहीं मोहतरमा। तकलीफ तो हो रही होगी ना आपको? बहुत जोर से गिरी थी आप, मैंने देखा था। बहुत कांटे चुभ रहे हैं। पता नहीं अब कैसे निकलेंगे ये। मैं निकाल रहा हूँ, आप बिल्कुल ना घबराएं। आपका जिस्म तो जख्मी हो गया है। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे घर चलिए। मेरी अम्मी जान और मेरी छोटी बहन आपके जख्मों पर मरहम लगा देंगी। नहीं, शुक्रिया। आपको इतनी तकलीफ दी और फिर आपकी अम्मी जान और बहन को भी तकलीफ दूं, ये मेरी शराफत मुझे इजाजत नहीं देती। आपकी शराफत और बुलंद अखलाक को देखते हुए क्या मैं कुछ अर्ज करने की जुर्रत कर सकती हूँ? जरूर फरमाइए। जहाँ आपने मुझ पर इतनी मेहरबानियां की हैं, वहाँ एक करम आप मुझ पर और फरमाइए। मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। अकेले मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने अपनी तकलीफ में आपका नाम भी नहीं पूछा। यही हाल मेरा है। आपकी तकलीफ देखकर मैं नाम पूछने की रस्म अदा करना ही भूल गया। मुझे ज़िशान कहते हैं। मैं सोफो निस्बा हूँ। सोफो निस्बा? हाँ, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा हूँ मैं। गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा?
हाँ। लेकिन गुर्जिस्तान से यहाँ कैसे आना हुआ आपका? शौहर की तलाश में आई हूँ। कोई शरीफ नेक नौजवान दिल को पसंद आ जाए तो बस उसके कदमों की धूल बनकर रह जाऊंगी मैं। शौहर के मुतालिक आपके ख्यालात बड़े शौहर परस्त हैं। आपके हर लफ्ज से अपने शौहर के लिए इज्जत, मोहब्बत और खिदमत का जज्बा नजर आता है। सिर्फ खिदमत ही नहीं, वफा भी मेरी शामिल है शौहर से मोहब्बत करने में। संभल के मैं अपनी शैतानी चालों में कामयाब होती चली जा रही हूँ। आमिल कामिल का वो दामाद, वो शरीफ इंसान ज़िशान, चुड़ैलों और डायनों के जहन्नुम तक तो जा पहुंचा है। सोफो निस्बा। ज़िशान, हमारे दिल ने आपको पसंद कर लिया है। मगर मेरी तो शादी होने वाली है। आइंदा माह शाम की 10 तारीख को आबिदा से। उससे पहले आप मुझसे शादी कर लें, उसके बाद आबिदा से भी शादी कर लेना। आपके यहाँ तो पहली बीवी की इजाजत से दूसरी शादी होती है। आप मुझे पहली बीवी बना लेना, मैं इजाजत दे दूंगी। फिर आबिदा से दूसरी शादी कर लेना। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता। तो आप हमारा दिल तोड़ना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, आखिर हमारी औकात ही क्या है। और फिर बस थोड़ी ही देर पहले की तो मुलाकात है। कभी कभी बरसों की मुलाकातों में वो बात नजर नहीं आती जो कुछ देर की बात में बरसों की मुलाकात नजर आती है। जैसे कि आपकी और मेरी मुलाकात। आबिदा से इंतजार करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन। पहले मैंने माँ बाप से सोफो निस्बा से शादी करने का इरादा जाहिर किया। माँ बाप बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सोफो निस्बा से शादी करने की इजाजत नहीं दी। मेरे छोटे भाई बहन ने भी मुखालिफत की। सबने यही कहा कि इस शरीफ खानदानी घर में अगर बहू बेगम बनकर आ सकती है तो सिर्फ आबिदा, आबिदा अमीरुल मोमिनीन। घर में बहुत झगड़े हुए और मैं उन्हें बार बार यही समझाता रहा कि मैं आबिदा से दूसरी शादी कर सकता हूं, लेकिन सोफो निस्बा से शादी पहले करूंगा। मगर ऐ आशिके जार सोफे निस्बा, ये बता, क्या तुम्हारे दिल में आबिदा के लिए जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी? नहीं थी, जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन, जरा भी नहीं। बहुत खुदगर्ज थे तुम जिशान। एक पाक दामन औरत आबिदा के जज्बात का तुमने एहतराम नहीं किया।
और एक नापाक औरत की ख्वाहिशों को ही तुमने अपनी जिंदगी समझ लिया? ये सब जादू का असर था, जादू का। वो ख्वाब ही था। जब मेरी आंख खुली तो देखा वो ख्वाब हकीकत बन चुकी थी। मेरा यकीन कीजिए बेगम आलिया मौजिमा, मेरा यकीन कीजिए। वाकई ये कितनी अजीब कहानी है। इस अजीब कहानी के सबूत भी बड़े ही अजीब होंगे। हाँ अमीरुल मोमिनीन, इस सच्ची कहानी का सबूत है वो आमिल कामिल और उनकी नेक सीरत बेटी आबिदा अभी भी मौजूद है, अभी भी। और मेरे खानदान की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए वो मेरे माँ बाप की कब्रें, उनके मज़ार, सबूत है अमीरुल मोमिनीन, सबूत है। मेरे लापता छोटे भाई बहन, सबूत है बेगम आलिया, जिनकी लाशें मुझे अभी भी नहीं मिली, वो सबूत है। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक है जीशान। हाँ, शरीक हैं जीशान। ये बताओ, ये जो तुम घोड़ी को 40 छड़ियां मारते हो और फिर वो चिल्लाती है, ये क्या राज है? ये राज तो बहुत देर के बाद मालूम होगा अमीरुल मोमिनीन। अभी तो ऐ मेरे गम गुजार, शरीके गम, मेरा ये गम सुनो कि मैंने आबिदा को एक खत लिखा कि मेरी दूसरी बीवी बनने के लिए मेरी शादी की इल्तिजा कबूल करें। ये इल्तिजा नहीं, मेरी बेइज्जती है, मेरे माँ बाप की बेइज्जती है, मेरे खानदान की बेइज्जती है, तौहीन है मेरे मोहब्बत की, वादा खिलाफी है, ये बेईमानी है, धोखा है, फरेब है, मुझसे, मेरी जिंदगी से, मेरी मोहब्बत से। अम्मी जान, अब्बा जान, देखिए जीशान ने क्या लिखा है अब्बा जान। उसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मुझे मौत का परवाना भेजा है अब्बा जान। वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। क्या बात है? खैर तो है? कौन मर गया? आपकी बेटी मर गई अम्मी जान। खुदा ना करे मरे तेरे दुश्मन। क्या बात है, आप बताते क्यों नहीं? जीशान दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। शादी कर रहा है? दूसरी लड़की से? हाँ। नहीं नहीं, ये धोखा किया उसने हमारे साथ। चलिए, जल्दी चलिए, हम उससे और उसके माँ बाप से पूछेंगे हमसे धोखा क्यों किया। अब बेकार है वहां जाना। उसने हमारी सारी खुशियां खाक में मिला दी, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस बुढ़ापे में बेटा हमें ये दुख देगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमारे इनकार के बावजूद वो उस लड़की से शादी करके यहाँ आ गया। बेचारी आबिदा के अरमानों का खून कर दिया उसने। उस नाफरमान से कह दो चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। आप क्यों जाते हैं? मैं ही अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। आपको यहाँ से जाना हो तो जाइए, आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाएगी।
सफोनिस्बा, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो एक फर्माबरदार बहू बेगम को कहना चाहिए। क्या तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? साथ कहाँ छोड़ रही हूँ? मैं तो अपने बुजुर्गों के साथ अपने खानदान में रहूंगी और इंतजार करती रहूंगी कि आप कब लौट कर आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। उसकी मुजरिम मैं हूँ। मेरी वजह से आबिदा पर जो जुल्म हुआ है, मेरी वजह से आपकी जो बदनामी हुई है, मेरी वजह से आप लोगों के दिलों को जो दुख पहुंचा है, उन सब गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वरना मैं अपने आप को मुजरिम, गुनहगार समझती रहूंगी। जब तक आप लोग मुझे मुआफ नहीं करेंगे, इन जन्नती कदमों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इन कदमों में ही तो अब मेरी जन्नत है। बस बस बहू बेगम, अब ना रो, अब ना रो। हमने मुआफ किया, हमारे खुदा ने मुआफ किया। आज से ये सब घर तुम्हारा, तुम मालकिन हो। वो हमें मिल गई। अब तुम दोनों मियाँ बीवी खुश और खुर्रम रहो। तुम्हारी खुशियां देखकर ही हम अपनी सारी जिंदगी काट देंगे। आओ बरखुरदार, मुबारक हो, मुबारक हो। अब्बा जान। नाजिर, नाजरा, तुम दोनों मियाँ बीवी हमारे बरखुरदार जीशान की ख्वाबगाह को फूलों से सजा दो। जी हुजूर। अब्बा जान, अम्मी जान, शादी में तो मैं किसी को बुला नहीं सका, इसीलिए एक शानदार दावत होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हो। दावत वलीमा देंगे बरखुरदार, ये शादी की दावत होती है। और मैं चाहता हूँ अब्बा जान, उस दावत वलीमा में आपकी बहू बेगम सोफो निस्बा के रिश्तेदार भी शामिल हो। मुझे मुआफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। बस बस बहू बेगम, अब ना रो, अब ना रो। हमने मुआफ किया, हमारे खुदा ने मुआफ किया। आज से ये सब घर तुम्हारा, तुम मालकिन हो। अम्मी जान, शादी में तो मैं किसी को बुला नहीं सका, इसीलिए एक शानदार दावत होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हो। दावत वलीमा देंगे बरखुरदार, ये शादी की दावत होती है। और मैं चाहता हूँ अब्बा जान, उस दावत वलीमा में आपकी बहू बेगम सोफो निस्बा के रिश्तेदार भी शामिल हो। जरूर शरीक हो। अकरम भी तुम्हारी शादी में शरीक होने के लिए दमिश्क से जल्दी आ गया। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो दावत वलीमा में उसके वालिदैन को बुलाकर अकरम और मासूमा की शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। हाँ अब्बा जान, उस मुबारक मौके पर यह मुबारक काम तो हो ही जाना चाहिए। अरे हाँ बेटे, मैं तो भूल ही गई थी। अकरम वो तुम्हारा मोहतरम आमिल कामिल वाला तावीज दे गया है और वो तावीज की बहुत तारीफ कर रहा था। कह रहा था उस तावीज को पास रखने से
अगर डाइन चुड़ैल भी तुम्हारे पास होगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लो बेटा, पहन लो। हाँ पहन लो बेटा। अम्मी जान, अभी इसकी क्या जरूरत है? कहीं बाहर तो जा नहीं रहा हूँ। जब बाहर जाऊंगा तो पहन लूंगा। आज शरारा गुल की 21वीं शादी हो गई है। उसके 20 शौहर शादी की रात मर चुके हैं। 21वां शौहर जिशान भी आज शादी की रात को मर जाएगा और इसकी मौत उसे बड़ी जादूगरनी बना देगी। नहीं, वो मुझसे बड़ी जादूगरनी नहीं बन सकती। बन जाएगी। आज रात सुहाग रात में अपने शौहर जिशान को मारकर वो 21 रूहों के मालिक बन जाएगी। नहीं, फिर भी रहेगी मेरे कब्जे में ही, क्योंकि शरारा गुल मेरे कब्जे में है। शरारा गुल के पास अब 3 बड़ी ताकतें होंगी। पहली ताकत तो खुद शरारा गुल की अपनी ताकत है। दूसरी ताकत उसके 21 मरे हुए शौहरों के रूहों की ताकत होगी और तीसरी ताकत बदरूह डाइन की। देख। हाँ? क्या देखो? जाहिर हो अपने 20 शौहरों को कत्ल करने वाली बीवी, कोहिस्तानी किले की जादूगर शहजादी शरारा गुल अपने 21वें शौहर जीशान को सुहागरात के मक्तल पर अपनी शादी की पहली रात में कत्ल करने वाली, नागन बनकर मार देने वाली शरारा गुल, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निज़्बा। खूबसूरत है। ऐ मेरी जादूगरनी साहिरा मर्रिखा, ये मेरी ताकत को क्या हुआ? मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही?
ये क्या हो रहा है? देख, तेरे 21वें शौहर जीशान के तकिए के नीचे क्या रखा हुआ है। ये वही जलाली आमिल कामिल का तावीज है जो पहले अकरम के पास था, जिसकी वजह से तू उसका खून नहीं पी सकी। अभी तू इस 21वें शौहर को न मार, पहले इसके माँ, बाप, भाई, बहन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर। जादूगरनी मरिखा ठीक कह रही है। ठीक है जादूगरनी साहिरा मर्रिखा, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है। जा, उस पुराने महल के जंगल में जा, जहां तेरी 21वीं शादी की खुशी में तेरी सहेलियों ने तेरे लिए ताजा शिकार मार कर रखा है। जाती हूँ साहिरा मर्रिखा, अभी जाती हूँ। इतनी रात गए, ये कौन जा रहा है? सोफोनिस्बा, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम तमाम रात यूं ही बैठे रहे और आप हैं कि इतनी गहरी नींद में सोए कि उठे ही नहीं। गहरी नींद? ये क्या भाभी जान, हाँ? सिर्फ इतने से चावल लिए हैं
और उन चावलों को हमारा साथ देने के लिए एक एक दाना करके खा रही हैं आप। अपनी भाभी जान को हम अपने हाथ से खिला देते हैं। नहीं नहीं मासूमा, हम नहीं खाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत कैसे ठीक होगी? पूरी रात जागती रही हैं ये। हम ऐसे सो गए जैसे बेहोश हो गए हों। कल रात ये बड़ी अजीब बात हुई हमारे साथ। रात एक और अजीब बात हुई। आधी रात के करीब जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो इत्तेफाक से मेरी नजर मकान के बाहर गई तो देखा एक जवान लड़की बिल्कुल अपनी बहू बेगम जैसी अपने मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अम्मी जान, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कौन हो सकती है? वो वहम है। वो लड़की नहीं, वहम है, वहम। तुम्हारी अम्मी जान का वो वहम लड़की बन गया है। जीशान भाई, अकरम, आ मेरे यार, गले मिल। गले मिल, गले मिल। तुझे कैसे पता चला? अरे भाई, वो अपनी फूलों वाली गुल अफरोज ने बताया कि कल रात फूल हमारे यहाँ से ही गए हैं। तुम्हारा दोस्त जीशान शादी करके दुल्हन घर में ले आया है। अब जल्दी बता कि दुल्हन कहाँ है? मेरी भाभी। मिलवाता हूँ तुझे। चल चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा। सोफो निस्बा? गुर्जिस्तान की शहजादी? हाँ भाई हाँ, ये गुर्जिस्तान की शहजादी। अरे भाई, तो हमसे ये पर्दा कैसा? हाँ सोफो निस्बा। भाई नकाब हटा दो। इनसे क्या पर्दा? अरे हम तो बचपन के लंगोटिया यार हैं। और अब तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अकरम मियाँ, मुंह दिखाई कि कुछ रस्म तो निकालो। हाँ, ये बात अब्बा जान ने बिल्कुल सही फरमाया। भाई कुछ माल वाल निकालो, तभी तो अपनी भाभी का दीदार कर सकोगे, चेहरा देख सकोगे। ये लो भाभी जान, इसमें 100 अशर्फियां हैं। और अब आप अपना ये चांद सा चेहरा हमें दिखा दीजिए। लगता है ये खूबसूरत फर्ज मुझे ही अदा करना पड़ेगा। आओ। आओ। क्यों, चेहरा देखते ही होश उड़ गए? हाँ? पसीना पसीना हो गए। इसे कहते हैं हुस्न का जलवा। दुल्हन को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम सब अजनबी हैं। अगर वो चेहरा नहीं दिखाना चाहती, नहीं दिखाए, फिर कुछ दिनों बाद चेहरा दिखा देते। अम्मी जान, वो तो उठकर चली गई, लेकिन इन हजरत को क्या हुआ है? ये बेदम होकर क्यों खड़े हैं? चेहरा देखते ही इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी तो जान ही निकल गई हो। भाई अकरम, मेरे इंतखाब की दाद दे। तेरी भाभी है ना लाखों में एक? हाँ हाँ। आबिदा से भी ज्यादा खूबसूरत है ना? हाँ हाँ। है ना? मैं चलता हूँ। नहीं,
नहीं नहीं बेटे अकरम, ऐसे कैसे जा सकते हो? हाँ। खाना खाकर ही जाओ। नहीं फूफी जान, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। सबसे पहले मुझे वहाँ जाना जरूरी है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मा, अकरम यहाँ रुको तो। अकरम यहाँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ उस्ताद आमिल कामिल। ज़ीशान के घर में सिर्फ निस्बा नहीं बल्कि एक बदरू है जो मुझे उस रात को मिली थी। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती आबिदा। उस खौफनाक जंगल में बिजली की चमक और हवा के झोंकों से नकाब उलटते ही जो एक लम्हा के लिए चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, बहू वही चेहरा सोफो निस्बा ज़ीशान की बीवी का है। उस रात मेरे हाथ में तावीज था जो आपने ज़ीशान को दिया था। उसी तावीज अल्लाह के पाक कलाम की वजह से मैं उस नापाक रूह से बच गया, वरना। ये बात तुमने कहीं सोफो निस्बा के सामने तो नहीं कही? नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सीधा वहाँ से आपके कदमों में आ रहा हूँ। आप ज़ीशान और उसके खानदान को सोफो निस्बा से बचा लीजिए। अब्बा जान, आप अपने मुखबिर जीन से कहकर उस नापाक रूह सोफो निस्बा का सजा तो मालूम कीजिए। वो कौन है, कहाँ से आई है और आइंदा क्या करने वाली है? मैं अभी मालूम करता हूँ। ऐ मेरे वफादार खादिम मुखबिर जिन, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। हाजिर है, हाजिर है, तेरा वफादार मुखबिर जिन हाजिर है। मेरे आका हुक्म दे, क्या खबर है? खबर दे मुझे ऐ मेरे मुखबिर जिन। गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा, खबर दे कौन है वो? वो गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा नहीं है। उस सोफो निस्बा को मरे हुए 50 साल हो गए। और ये सोफो निस्बा शरारा गुल है। शरारा गुल? हाँ मेरे आका, शरारा गुल के बारे में मैं कुछ दिन पहले तुझे बता चुका हूँ कि वो कोहिस्तानी किले की जादूगरनी शहजादी है। इसका मतलब ये है कि बदरूह डायन को शरारा गुल का जिस्म मिल गया है। अब उसमें दो ताकतें हैं, एक शरारा गुल की और दूसरी ताकत बदरूह डायन की। हाँ मेरे आका। वो ज़ीशान के घर में किस इरादे से है? तुझसे इंतकाम लेने। मुझसे? तुझसे और तेरी बेटी आबिदा से। तेरे और बेटी आबिदा के सामने आकर शरारा गुल यानी बदरूह डाइन मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए शरारा गुल ने आबिदा से उसका शौहर छीन लिया। शादी वाली रात ही मार देना चाहती थी, लेकिन तेरा दिया हुआ तावीज जो कि ज़ीशान के तकिए के नीचे रखा था, इसकी वजह से वो पूरी नागिन नहीं बन सकी, उसे नहीं मार सकी। जा, अब तुझे इजाजत है। शुक्रिया मेरे आका। बेटी, मैंने मुखबिर जिन से बात की। अकरम ने जो कुछ भी कहा वो सच है। आप ज़ीशान और उसके खानदान को बचा लीजिए और उस बदरूह डाइन को ऐसी सजा दीजिए कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। सजा तो उसे मेरी बेटी आबिदा देगी। उस जालिम बदरूह ने शरारा गुल से सोफो निस्बा बनकर मेरी बेटी का घर छीना है। और मैं उसे उसकी पूरी दुनिया छीन लूंगी।
उसकी शैतानी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीनकर उसने जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ। कोई बादशाह या बेटी, मैंने मुखबिर जिन से बात की। अकरम ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। आप जिशान और उसके खानदान को बचा लीजिए और उस बदरू डाइन को ऐसी सजा दीजिए कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। सजा तो उसे मेरी बेटी आबिदा देगी। उस जालिम बदरूह ने शरारा गुल से सोफे निज़्वा बनकर मेरी बेटी का घर छीना है, और मैं उसे उसकी पूरी दुनिया छीन लूंगी। उसकी शैतानी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीनकर उसने जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ। कोई बादशाह या काजी नहीं दे सकता। आबिदा बहन, उसे सजा जरूर दो, वरना वो डायन लोगों को मारती रहेगी। और तुम जिशान को समझा दो, उसे बचा लो। सोफो निज़्वा के हुस्न का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा है। वो हमेशा उसके हुस्न की तारीफ करता रहता है। और मैं और सोफो निज़्वा एक दूसरे को पहचान चुके हैं। मुझे अपनी जिंदगी के लिए खतरा महसूस हो रहा है। डरो नहीं आबिदा, इन्हें वो नक्श जलाली वाला तावीज दे दो। लीजिए अकरम भाई, इसकी हिफाजत करना। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। ठीक है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैं सोचता हूं कि मासूमा को अपने घर बुलाकर उसे ये बता दूं कि तुम्हारी भाभी जान कोई इंसान नहीं बल्कि एक बदरू डाइन है। हाँ, बता देना। सलाम सलाम सलाम। अब तुम जाओ भाईजान, और जब जिशान घर से बाहर निकले तो मुझे खबर कर देना। मैं उससे मिलूंगी। तुम जल्दी जाओ भाईजान, और जाकर जिशान के घर के बाहर छुप कर बैठे रहो। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं चलता हूँ। हमें जल्दी से जल्दी जादूगरनी मरिखा और शरारा गुल की ताकत को खत्म करके उन्हें जलाकर राख कर देना चाहिए, या फिर उन्हें कैद कर लेना चाहिए। हाँ, मैंने भी अब यही सोचा है अब्बा जान। उससे पहले मैं जिशान से एक मुलाकात कर लूं। अगर वो मान जाता है तो हम जादूगरनी उस सोफो निज़्वा को बड़ी आसानी से कैद कर सकते हैं। और अगर वो नहीं मानता तो फिर हम अपने तरीके से, अपने जलाली इल्म से सोफो निज़्वा के हाथ पांव बांधकर उसे कैद कर लेंगे। हाँ। और फिर बादशाह और लोगों के सामने पेश करेंगे। हमारा जिंदा सबूत होगा अकरम। सोफो निज़्वा को पहली बार पहचाना अकरम ने। छोड़ दे मेरा हाथ, सोफो निज़्वा, छोड़ दे मेरा हाथ। जब मौत हाथ पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं, अपने साथ ले जाती है। और फिर एक दिन तो सबको मरना ही है। तुम आज ही मर जाओ। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अकरम, अगर आज मैंने तुझे नहीं मारा तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा।
अगर जिशान के घर तू मुझे नहीं पहचानता तो तू आज बच जाता, मगर तू तो मुझे देखते ही बदहवास, हैरान, परेशान और खौफजदा होकर डर गया। और मैं भी डर गई कि कहीं तू मेरे बदरूह डायन होने का राज खोल न दे। लेकिन तू तो इस कदर डर गया कि वहाँ से भाग गया। मैं तेरा ये राज किसी को नहीं बताऊंगा सोफो निस्बा, मैं तेरा राज किसी को नहीं बताऊंगा। तू ये राज किसी को ना बताए, इसीलिए तो मैं तुझे मार दूंगी। जितना तू मुझसे डर रहा है ना अकरम, उतना ही मैं भी तुझसे डर रही हूँ। इसीलिए मैं तेरा पीछा कर रही थी। मैं जानती थी कि तू उस आमिल और उसकी बेटी आबिदा से मिलने जरूर जाएगा, और तू गया। तो मैं समझ गई कि तूने उस आमिल और उसकी बेटी आबिदा को सब कुछ बता दिया होगा, और अपनी हिफाजत के लिए उनसे तावीज भी लाया होगा। इस पाक तावीज को नापाक हाथ लगाने से मैं जल भी सकती हूँ, इसीलिए मैंने पत्थर बनकर तुझे ठोकर लगाई। वैसे भी रोजाना मैं एक इंसान को मारूंगी, और मैं और मेरी सहेलियां उसे अपनी गिजा बनाएंगी। नहीं, मेरी शादी होने वाली है मासूमा से। मासूमा जीशान की बहन है, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो जीशान भी नहीं चाहेगा, मगर जब उसे मालूम होगा कि मैं क्या हूँ, तो मैं उसे भी मार डालूंगी। क्या जिशान घर से बाहर निकले? हाँ बहन अमीना, जल्दी चलो। अब तक तो वो चौराहे तक नहीं पहुँचे होंगे। मैं साथ साथ उठता हुआ तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिशान, आबिदा, बिना देखे ही पहचान गए कि मैं आबिदा हूँ? तुम्हारी आवाज तो मैं मरने के बाद भी पहचान लूंगा। मरने की नहीं, जीने की बातें करो। आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। मुझे उम्मीद थी मेरे खत के जवाब में तुम खुद मुझसे मिलने आओगी, और खत में मैंने जो दूसरी बीवी बनने की इल्तिजा की थी, मुझे यकीन है तुमने मेरी इल्तिजा कबूल कर ली होगी। अब मैं तुमसे शादी करना अपनी बेइज्जती समझती हूँ। मैं तुम्हारे खत का जवाब बनकर नहीं, बल्कि बहुत बड़े खतरे से तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। तुम्हारी खूबसूरत बीवी से तुम होशियार रहना। वो मक्कार है, खूनी है, वो इंसान नहीं, बदरू डाइन है, डाइन। अल्लाह, सौतन का जलापा सुना था, मगर आज देख लिया कि एक औरत को दूसरी औरत से कितनी जलन और हसद होती है। वो तुम्हारे चेहरे पे नजर आती है आबिदा। मेरी पूरी बात सुनो जिशान, मेरी बात समझो। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम क्या हो और सोफो निस्बा क्या है। जमीनों आसमान का फर्क है तुम दोनों में, और तुम मारे हसद जलन के उसे खूनी मकार बदरूह डायन कहती हो। वो है,
मेरी बात का यकीन करो जिशान। तुम मक्कार, झूठी, फरेबी हो आबिदा, फरेबी हो तुम। सोफो निस्बा तो जन्नत की हूर है। सोफो निस्बा के हुस्न की चमक और जवानी की कशिश ने तुम्हें अंधा और बहरा बना दिया है। तुम मुझे मक्कार और झूठी कह रहे हो, सच्चाई को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो सच्चाई नहीं, मुझे बहकाने की कोशिश है। इसीलिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अल्लाह के वास्ते रुक जाओ जिशान, मेरी बात का यकीन करो। सोफो निस्बा बदरू है, डाइन है। शहर में जो पुरअसरार कत्ल हो रहे हैं और जो लाशें मिल रही है, उन सब के पीछे सिर्फ सोफो निस्बा का ही हाथ है। खामोश! गुस्ताख आबिदा, अब एक लफ्ज भी अगर मेरी नेक सीरत बीवी सोफो के लिए कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ जिशान, सोफो निस्बा। ये तावीज यहाँ कैसे? ये तावीज तो अकरम को दिया था। अकरम का तावीज? आबिदा बहन, आबिदा बहन। क्या बात है भाईजान? अकरम भाईजान का खून हो गया। हाय अल्लाह! क्या? उनकी लाश नरक के पास बनी है। अकरम का खून? चलो बताता हूँ। हाय अल्लाह! अकरम! अकरम! मेरे यार, तुझे क्या हुआ अकरम? उठ, कुछ तो बोल अकरम, कुछ तो बोल मेरे यार, कुछ तो बोल। अकरम, तुझे उसी ने मारा है। मेरे अल्लाह, उस डाइन पर कहर नाज़िल फरमा मेरे अल्लाह। क्या हुआ तुझे अकरम? किसने मारा तुझे यार मेरे? तुझे क्या हुआ? कुछ तो बोल, कुछ तो बोल अकरम। अल्लाह! अब्बू जान, अब्बू जान, अम्मी जान, सोफो निस्बा, मासूमा। क्या हुआ? अब्बू जान गजब हो गया। क्या हुआ जिशान? गजब हो गया, गजब हो गया अब्बू जान, गजब हो गया। कयामत आ गई अम्मी जान, कयामत आ गई। क्या हुआ बेटे? मासूमा की जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अरे कुछ कहोगे भी? अब कुछ बताओ भी। अकरम की मौत हो गई। मौत हो गई? मौत हो गई? अम्मी जान! अकरम भाईजान को किसने मारा? कैसे मौत हुई? क्या हुआ था? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अकरम भाई की मौत हुई? कैसे मौत हुई उनकी? किसने मारा उन्हें? कुछ पता नहीं सोफो, कुछ पता नहीं। जरूर इसमें कोई राज है। आज सुबह की तो बात थी, वो हंसते हुए यहाँ आए और घबराकर डर कर चले गए। उनकी लाश कहाँ मिली? उनकी लाश बाग में मिली अब्बू जान। हाँ, उनकी आंखें खुली हुई थी। उन आंखों में खौफ था, दहशत थी। वो आंखें कह रही थी जैसे वो मारने वाले को पहचानती हैं। उन्होंने कहा होगा मुझे मत मारो मुझे। उनके चेहरे की बेबसी बता रही थी कि उन्होंने कातिल से बड़ी इल्तिजाएं की होंगी, लेकिन जालिम ने उन्हें मार डाला। अब्बू जान, अकरम के चेहरे से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर पंजों के निशान थे अम्मी जान, पंजों के निशान। शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा। हाँ अब्बू जान,
ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। ये काम जरूर किसी जानवर का है, किसी जानवर का। कोई चुड़ैल डायन भी तो हो सकती है। वो इंसान की शक्ल में रह रही होगी और मौका पाकर ही जानवर की तरह खून पी जाती होगी। क्यों भाभी जान, ऐसा हो सकता है ना? मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। हमें जल्द अकरम के घर जनाजे में शरीक होने के लिए जाना चाहिए। हाँ सोफोनिस्बा, तुम भी तैयार हो जाओ। मुझे भी जाना चाहिए। हाँ सोफोनिस्बा, अकरम मासूमा का तुम्हारी ननद का होने वाला शौहर था। जाओ, तैयार हो जाओ। ए बदरूह शरारा गुल सोफोनिस्बा, अकरम के घर ना जाना, वहां ना जाना। वो सारा इलाका तेरी जान के दुश्मन आमिले कामिल और आबिदा का इलाका है। अगर तू इस बार आमिल और आबिदा के पाक इल्म के पंजे में फंस गई और उन दोनों ने तेरे इस शरारा गुल वाले जिस्म को जला दिया, तो फिर मैं तुझे कभी भी कोई भी नया जिस्म नहीं दे पाऊंगी और हमेशा के लिए तू राख बनकर हवा में गायब हो जाएगी, हमेशा के लिए। नहीं, मैं अकरम के घर नहीं जाऊंगी। ये लो, ये पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी। ऐसा भड़कीला लिबास पहनकर किसी के घर मैयत मातम में जाना गम के जज्बात, शराफत और तहजीब के खिलाफ है बहू बेगम। ये लिबास उतारकर ये पहन लो और चलो। मगर मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात रात भर घर से बाहर रहकर घूमती हो, तब तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। क्या कह रही हैं अम्मी जान आप? सच कह रही हूँ बेटे, आज तक बताया नहीं तुझे। कई मर्तबा देखा है मैंने बहू बेगम को। आधी रात को जाती है और फिर सुबह सुबह आती है। नहीं, झूठ है ये तहमत लगा रही है मुझ पर। ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती अम्मी जान। बस बीबी के मगरमच्छ के आंसू देखकर फौरन माँ से सख्त लहजे में बात करने लगा। ये क्या हो रहा है? अरे ये वक्त झगड़ने का नहीं है। अकरम की मौत का गम, अकरम की मौत का गम हमें संभलने नहीं दे रहा है। हमारी बच्ची मासूमा की तो जिंदगी ही उजड़ गई। अकरम के माँ बाप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे हालात में हमें जल्दी से जल्दी अकरम का जनाजा उठने से पहले अकरम के घर पहुंचना चाहिए। चलो चलो बहू बेगम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, चलो सोफोनिस्बा। रिश्तेदारी का मामला है, बिरादरी के लोग उंगलियां उठाएंगे कि इतनी मतलबी है कि जवान बेटे अकरम की मौत पर पहले से घर आकर दिलासा तसल्ली नहीं दी, गले लगकर आंसू नहीं बहाए, क्योंकि अकरम अब जिंदा नहीं रहा, इसलिए कोई मतलब नहीं रहा। हाँ हाँ अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो सोफोनिस्बा। अच्छा, चलती हूँ। हुक्म दे मुझे आमिले कामिल की दुख्तरे नेक अख्तर आबिदा, हुक्म दे। ए मुखबिर मददगार जिन, वो बदूर डाइन जो कि कोहिस्तान किले की जादूगरनी शहजादी शरारा गुल के जिस्म में अब मौजूद है, वो सोफोनिस्बा बनी हुई है, हमारे इलाके में आ रही है। जिशान के खानदान के साथ साथ अकरम मरहूम के घर जा रही है।
मैं उसे देखते ही पढ़कर फूकूंगी। उसे बेचैनी होगी और अगर वो गायब होकर भागती है तो तुम उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दो। जो हुक्म दुख्तरे नेक अख्तर आबिदा। अब जल्दी बता ए जादूगरनी मरेखा, जल्दी बता मैं क्या करूं? सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिल कामिल के इलाके में चली गई तो दुख्तरे आमिल आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी। सब राज खुल जाएगा। फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा।